हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू वेंगसेक उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम करेंगे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जो है इम्पॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है और उनका क्या करंट स्टेटस है। करंट स्टेटस ये कि बहुत सारे 2021 में जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो नए आए हैं। इसके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है लद्दाख में जैसे हम देखेंगे, जम्मू में हम देखेंगे, या कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, या कहीं की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज की हुई है। ठीक है, तो हम जो है ये आज सारा इसमें कवर करेंगे और आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो रहेगी ये, क्योंकि मे बी JKSSB जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो पूछते हैं। ठीक, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट पहले उठानी है, आप प्लीज आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, अब चलते हुए आगे क्या है, 1 मिनट। यस, इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड देयर करंट स्टेटस। देखिए, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है उसमें जो एस्टिमेटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो हमारा पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, दैट इज यूर 20,000 मेगावाट्स। कितना है वो? 20,000 मेगावाट्स है, जिसमें कि हम सिर्फ कितनी कैपेसिटी हमने अभी तक आइडेंटिफाई की है, इस 20,000 में अभी तक कितनी हमने आइडेंटिफाइड की है, दैट इज यूर 16,200 मेगावाट्स की जो है कैपेसिटी वो हमने आइडेंटिफाई की है। ठीक है, बट हम कितना जो है वो हार्नेस करते हैं, हार्नेस इन द सेंस कि हम एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है। ठीक है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है हमारी वो है 3,504 मेगावाट्स। कितनी? 3,504 मेगावाट्स। ये अभी आई थिंक दिसंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसका ये है। ठीक, और उस न्यूज़पेपर में ये भी कहा गया था कि 2025 तक जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कितना एडिशनल और प्रोडक्शन करेगा? 3,497। तो आपसे पूछा जा सकता है JKSSB में कि आप बताइए जम्मू एंड कश्मीर में जो है हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है वो कितना है, दैट इज यूर 20,000 मेगावाट्स। और ये भी पूछा जा सकता है अभी तक हमने आइडेंटिफाइड कितना किया है, एक्चुअल प्रोडक्शन अभी तक कितनी हुई है, एंड एडिशनल कितना जो है वो बोला गया है। ठीक, इसके बाद जो है आगे चलते हुए हम पहले सबसे स्टार्ट करेंगे जम्मू से। ठीक है, जम्मू के जब हम पहले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक, ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले आता है रैटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, ये सबसे पहले आ जाता है। अब देखिए ये क्या है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा ये वाला प्रोजेक्ट। ठीक, हम पहले इसमें देखेंगे, टाइप देखेंगे कि कौन सा है, किस तरीके का है, मल्टीपर्पज है, रन ऑफ वाटर स्कीम है। फिर देखेंगे रिवर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, और हमारा क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, कैपेसिटी। ठीक है, अब देखिए जो रैटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, टाइप कौन सा है? रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब देखिए रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में आपको यहां पे बताती हूं होता क्या है। ओके, ये ऐसे नहीं होगा। देखिए, रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है, सपोज कीजिए ये जैसे एक रिवर जो है वो जा रहा है। ठीक है, ये रिवर है, यहां से इसका जो है वो फ्लो है। ठीक है, और जब ये अपने इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी से ये मूव करेगा। ठीक है ना, जो इसका जो है हाई पॉइंट होगा वहां से क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, पेन स्टॉक या कुछ ऐसे पेन स्टॉक होता है कि छोटी छोटी पाइपलाइंस जो है वो बिछाई जाएंगी, जिसके थ्रू ये जब ऑब्वियसली बात है प्रेशर कम है, फोर्स यहाँ से ज्यादा है, तो वो जब
नीचे की ओर जब आ जाएगा वो थ्रू प्रेशर आ जाएगा और वो हमारे टरबाइन्स को क्या नीचे करवाएगा, मूव। ठीक है, दिस इज द रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये किस रिवर पे है, इंपॉर्टेंट रिवर इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज योर चिनाब रिवर। ठीक, अब जो है लोकेशन क्या है इसकी, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कहा, द्रबशाला एक जगह है, विलेज है द्रबशाला, वहां पे राइटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक, कैपेसिटी क्या है इसकी, 850 मेगावाट्स है। ठीक है, अब देखिए 850 मेगावाट्स ये जो है ये कैसे हो जाएगा, जो मेन पावर स्टेशन है उसमें 4 यूनिट्स होंगे और कितनी, हर एक यूनिट में कितना होगा, 205 मेगावाट्स। ओके, 205 मेगावाट्स वो हो जाता हमारा राउंड अबाउट 820 मेगावाट्स हो गया, क्योंकि 4 यूनिट होंगे मेन पावर स्टेशन से, 4 यूनिट्स इंटू 205 मेगावाट्स, ईच यूनिट कितना होगा, 205। जब आप उनको मल्टीप्लाई देंगे वो 280 बन जाएगा, बट एक्सिलरी पावर स्टेशन से कितना होगा, 30 मेगावाट। देखिए ज़रूरी हम ये नहीं कह सकते हैं जब आप पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटी 850, थोड़ा सा अगर आपने ये भी देख लिया, मे भी कभी क्या होता है एग्जामिनर जो है वो पूछ ही लेते हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जनवरी में क्या न्यूज़ थी, 1 मिनट, यस, अब जनवरी 2021 जो है उसमें कैबिनेट जो है उन्होंने क्या किया, कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव किया कितना, 5281.94 करोड़ इसको क्या किया, कमीशन करने के लिए आफ्टर, और उन्होंने कब कहा कि ये कब तक हो जाएगा, 1 मिनट, उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है रैटले प्रोजेक्ट जो है ये कब तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 60 मंथ्स। 60 months is your what? 60 months is your 2025, ठीक। एंड देखिए इस रैटले प्रोजेक्ट को जो है इनको किन्होंने जो है जून 2013 में जो है मनमोहन सिंह जो है उन्होंने इसकी फाउंडेशन जो है लेड की। ठीक, ये भी हमने देखा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट चिनाब रिवर रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट है। अब चलते हुए आगे, देखिए अब जो ये रैटले प्रोजेक्ट हमने बोला, रैटले प्रोजेक्ट जो है ये डेवलप कौन करेंगे, ये डेवलप करेगा हमारा चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट पीवीटी। ओके, ये क्या है बेसिकली, ये डेवलप करेगा यानी कंस्ट्रक्ट यही करेगा, बट ये जॉइंट वेंचर है बेसिकली। ये जो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट पीवीटी जो है ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है हमारा स्टेट वाले जो नेशनल लेवल पे है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन एंड यूर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। ठीक, बेसिकली इसमें जो है ना ये जो हमारा सीवीपीपी पीवीटी है इसमें हमारा आ जाता है पावर ट्रांसफर जो है कॉरपोरेशन भी है, बट वो हम आगे देखेंगे। बट रैटले में सिर्फ जो है वो कौन हमें कर देगा, इसमें एनएचपीसी का जॉइंट वेंचर होगा जो क्या करेगा, एनएचपीसी इसका 51% स्टेक होगा एनएचपीसी का, एंड जेकेएसपीडीसी जो है यानी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो 49%। ओके, एंड प्रोजेक्ट का जो लाइफ ईयर जो है वो कितना है, 40 ईयर्स है इसका प्रोजेक्ट का लाइफ ईयर। ठीक, अब देखिए 1 मिनट, अब देखिए ये सारा जो है रैटले अंडर कंस्ट्रक्शन, रन ऑफ वाटर, रिवर कौन सा है, चिनाब, लोकेशन भी हमने देखा द्रबशाला किश्तवाड़, कैपेसिटी भी देखी, और फिर उसके बाद फाउंडेशनल स्टोन भी देखा कब जो है इसका हो गया। फिर डेवलप कौन कौन करेगा, दैट इज यूर, दिस इज यूर चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट पीवीटी, ये जॉइंट वेंचर है एनएचपीसी का एंड यूर जेकेएसपीडीसी का। 51% उनका स्टेक है एंड 49% जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करेगा। ठीक हुआ, आगे चलते हुए नेक्स्ट की ओर, देखिए अब आ
आ जाता है हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज योर पखलदुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जो पखलदुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट आपको हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ योर जो है कैपेसिटी जनरेशन में आपका पखलदुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये आपका सबसे लार्जेस्ट होगा एंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है इन टर्म्स ऑफ योर कैपेसिटी। ठीक, अब देखिए इसका टाइप क्या है, टाइप देखिए इसका क्या है, इट इज कन्वेंशनल, ये क्या है, कन्वेंशनल डाइवर्जन है इसका, कन्वेंशनल डाइवर्जन है इसका पखलदुल का, उसका हमने देखा रन ऑफ। कन्वेंशनल डाइवर्जन क्या होता है, ये कुछ पानी जो है वो डाइवर्ट करेगा कहीं और। हम देखते हैं किस तरीके से। रिवर देखिए, रिवर कौन सा है इसका, रिवर जो है इसका दैट इज योर मारूसुदार रिवर। मारूसुदार रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। ठीक है, एंड लोकेशन अगर हम देखेंगे, लोकेशन इसका क्या है, पखलदुल प्रोजेक्ट का लोकेशन इसका आ जा रहा है आपका किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लोकेशन कौन सी है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। एंड अगर हम फिर कैपेसिटी की बात करेंगे, इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 1000 मेगावाट, क्योंकि देखिए ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इस टाइम पे जो हाईएस्ट जो है अभी इसी का माना जाए। आगे आप देखोगे वो 1800 के मेगावाट्स के भी है, वो जो न्यू अभी किए हुए हैं, बट वो अभी या तो अभी उनको जो है EAC ने यानी एनवायरनमेंट अप्राइजल कमेटी ने जो है उनको नहीं अभी पास किया या कुछ और अभी रीजंस की वजह से वो रुके हैं। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1000 मेगावाट यानी 1 GB। देखिए 1 GB जब हम कह रहे हैं 1000 मेगावाट यानी 1 GB, 4 यूनिट यानी 4 यूनिट होंगे और वो 4 यूनिट हर एक में कितनी मेगावाट्स के होंगे, 250। जब आप 250 इंटू 4 देंगे दैट इज योर 1000 मेगावाट, जिसको 1 गीगावाट भी कहते हैं। और ये क्या है, अंडरग्राउंड पावर हाउस होगा ये। ठीक, अब देखिए मैंने आपको कहा था कि ये क्या है, कन्वेंशनल डाइवर्जन है इसका। कन्वेंशनल डाइवर्जन का मतलब है कि पहले इसका प्राइमरी फोकस जो होगा वो किस पे होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन पे होगा। देखिए आपको मैंने PDF जो है वो हमारी टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको दी गई होगी। यहाँ पे आपका मेन ये है कि आप इसको समझेंगे, उसके बाद जो है आप वहाँ से फोटोकॉपीज आप आराम से जो है वो ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं इनको। उसके बाद देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है पखलदुल का प्राइमरी फोकस, बट ये क्या करेगा, ये डाइवर्ट करेगा वाटर, कहाँ से जो इसका है चिनाब का वाटर जो है ये उसको डाइवर्ट करेगा साउथ, मतलब साउथ जो चिनाब का साउथ वाला पोर्शन है उसके वाटर को डाइवर्ट करेगा थ्रू 10 किलोमीटर्स टनल से, लॉन्ग टनल से इनटू पावर स्टेशन ऑन द रिजर्वायर ऑफ दुलहस्ती। यानी कहाँ से सारा पानी जो है वो किसको फिर देगा, दुलहस्ती जो है हमारा पावर स्टेशन जो चिनाब रिवर पे है उसको जो है वहाँ पे कन्वेंशनल डाइवर्जन करेगा उधर तक। ठीक है, अब देखिए इसमें भी जो है कौन बनाएगा पखलदुल, कौन जो है वो डेवलप या कंस्ट्रक्ट करेगा, CVPPP। ये मैंने आपको पहले ही बोला, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट PVT। ठीक है ना, इसमें ज्वाइंट वेंचर ये 3 का है बेसिकली, NHPC, JKSPDC। वही NHPC कितना होगा, 49% होगा। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कितना होगा, 49% होगा। एंड पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कितना इसमें दे देगी, दैट इज योर 2%। ठीक हो गया ये। अब देखिए देखिए अभी क्या हो गया, नवंबर 2023 में नवंबर 3 2021 में क्या हुआ, जो RK सिंह है, RK सिंह जो है उन्होंने वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया, किसको, पखलदुल को। में भी कभी कभार जो है डेट पूछी जाती है इनॉग्रेशन कब हुई और किन्होंने की। ये कौन है, RK सिंह, राजकुमार सिंह। इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है आपके। वर्चुअली उन्होंने इनॉग्रेट किया। इट फुलफिल्स द टारगेट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पखलदुल का क्या हो जाता है, इन्होंने कहा कि जो पखलदुल प्रोजेक्ट है वो टारगेट कितना कंप्लीट करेगा, 450 मेगावाट का
रिन्यूएबल एनर्जी का बाय द एंड ऑफ 2025, यानी 2025 में जो है पक्कल दुल जो है वो क्या करेगा, फुलफिल टारगेट ऑफ योर 450 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, जो बेसिकली एक, यानी इसका मतलब ये हमें इंडिया को क्लोजर करेगा किसके साथ, योर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड योर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो है क्लाइमेटिक कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनके टारगेट लेवल्स को अचीव करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो फाउंडेशनल स्टोन है वो इसका जो फाउंडेशनल स्टोन है वो 2018 में जो है इसका पक्कल दुल का हुआ है। कंप्लीट कहते हैं ये, मतलब ये अभी ये लगाया जाता अनुमान की इसकी जो कंप्लीशन है वो 2023 के एंड में हो जाएगी और ऑपरेशनल ये कब हो जाएगा पक्कल दुल, 2025 में आपके। ठीक, आगे चलते हुए इसी के देखिए अभी जो है इन्होंने ये जो सिंह है मिनिस्टर ऑफ पावर, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जब वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया पक्कल दुल को, तो इन्होंने बोला कि हमने इन्वेस्ट इस पे किया है 8,212 करोड़ रुपीस जो है वो हमने इन्वेस्ट किया, जो क्या करेगा कहीं ना कहीं डायरेक्ट एंड आपकी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करेगा और उससे क्या हो जाएगा, साथ में जो है लोकल एरिया की भी जो है वो डेवलपमेंट एज वेल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं कुछ तो नहीं रह गया। देखिए पक्कल दुल लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट, टाइप कौन सा मैंने कहा, कन्वर्जन डाइवर्जन। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब वो तो जनरेट करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रिसिटी, बट साथ में जो है वो कन्वेंशनल डाइवर्जन। कन्वेंशनल डाइवर्जन मतलब कि ये डाइवर्ट करेगा जो चिनाब का साउथ पोर्शन का वाटर है उसको कहाँ, थ्रू अ लॉन्ग टनल जो 10 किलोमीटर है, और कहाँ पहुँचाएगा उसको, जहाँ पे दुलहस्ती का पावर स्टेशन है। ठीक, और कंस्ट्रक्टेड कौन करेगा, CVPPP, और उनके 3 जो है वो जॉइंट वेंचर है, उनका भी हमने बोल दिया। फिर मैंने कहा RK सिंह वर्चुअली इनॉग्रेट करेगा और फुलफिल कितना टारगेट हो जाएगा आपका 450 मेगावाट का जो है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट हो जाएगा बाय 2025, ये RK सिंह ने जो है वो कहा। एंड फाउंडेशनल स्टोन पक्कल दुल का कब है, 2018, कंप्लीशन 2023 एंड ऑपरेशनल जो है वो 2025 में हो जाएगा। एंड कितने इसके लिए इन्वेस्ट किया, 8212 करोड़ फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मेरा एक ही टारगेट रहता है। देखिए बहुत सारे बच्चे जो बोलेंगे मैम आप MCQs के थ्रू करो, देखो कुछ चीज़ें जो है वो MCQs के थ्रू समझे जाते हैं, बट कुछ चीज़ें जो है अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे फिर आपका जो होता है मैक्सिमम क्वेश्चन चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चन गलत ना होने के। ठीक है, ये चीज़ होती है। और देखो कट कॉपी पेस्ट का जो होता है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं होता कि कहीं से आपने उतार के भाई कॉपी कर दिया और बच्चों के सामने वो किया, वो चीज़ मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, बट जो मुझे ठीक लगा उस तरीके से मैंने जो है वो किया। ठीक, अब देखिए थर्ड पावर, देखिए जो आपने बाकी पावर प्रोजेक्ट्स जो है ना जैसे आपका दुलहस्ती है वो भी मैं आपको करवाऊंगी, बट मेरा मेन एम है कि जो 2021 में जिनकी ज़्यादा या तो कैपेसिटीज इंक्रीज की या जो अंडर अभी कंस्ट्रक्शन है वो इम्पोर्टेंट हम पहले करते हैं। ठीक है, अब देखिए सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब जो सवालकोट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट जो है ये कौन सा है, 1 मिनट, ये भी कौन सा प्रोजेक्ट है, ये भी रन ऑफ रिवर जो है वो प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर में पहले ही बोला मैंने। और सवालकोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये किस रिवर पे है, ये भी कहाँ पे है, चिनाब रिवर पे, बट चिनाब के किस बैंक पे, लेफ्ट बैंक पे। ठीक हो गया ये। अब हमारे से लोकेशन पूछा जा सकता है। लोकेशन जो है ये टंगार विलेज है एक, जो रामबन एंड उधमपुर के बीच में आता है। ठीक है, वहाँ पे जो है सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, चिनाब रिवर पे है। अब देखिए अब जब कोई पावर प्रोजेक्ट हम लाते हैं उसका क्या करना होता है, उसमें आपके जनरेटर्स लगते हैं, इंस्टॉलमेंट ऑफ योर जनरेटर्स, टर्बाइंस, रोड कंस्ट्रक्शंस के, मतलब बहुत सारे जो होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लग जाती है उसके एस्टैब्लिश करने में। तो इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये स्प्रेड कहाँ कहाँ हुआ है,
आपके रामबन एरिया, आपके उधमपुर एंड यूर रियासी में, ठीक है। आगे चलते हुए अब देखिए, अब मैंने देखिए एक होता है जब भी कि कोई प्रोजेक्ट आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या कोई भी, चाहे आपका रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आपके जो है वाटर पाइपलाइंस हो, कुछ भी अगर ऐसा है, तो चाहे रेलवेज हो, रोडवेज हो, आपके वाटरवेज हो, या कोई भी अगर आपने क्या है जैसे केन बेतवा प्रोजेक्ट है, उसके लिए अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंसर्न्स ये होते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेडेट ना हो जाए, कहीं इकोसिस्टम जो है वो ना कहीं वहाँ के फ्लोरा एंड फौनास को कहीं ना वो प्रॉब्लम्स हो जाए, है ना। इसीलिए क्या होता है, हमारी आती है EAC, इसका मतलब है एनवायरमेंटल अप्रेजल कमिटी। क्या इसका मतलब है? एनवायरमेंटल अप्रेजल कमिटी। अब देखिए एनवायरमेंटल अप्रेजल कमिटी ने जो है 2021 में जो है 2021 में इसकी इंक्रीज की कैपेसिटी कितनी, 1856 मेगावाट्स। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको हाँ 1200 से देखिए 1200 मेगावाट पहले थी। अब जो है अप्रैल 2021 में इस सवाल कोट जो है हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसकी कैपेसिटी कितनी इंक्रीज की, 1200 मेगावाट से लेके 1856 में भी। अब एग्जाम में देखो न्यू वर्जन है, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो है इंक्रीज की है, तो मे भी एग्जाम में अब ये ना हो तो आप अब इस पे टिक मारेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इसकी कैपेसिटी जो है पहले इंस्टॉलमेंट कैपेसिटी कितनी थी उनकी 1200 मेगावाट, अब उसे इंक्रीज करके 1856 मेगावाट। अभी बट ये अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, तभी लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन आ रहा है, अभी चल रहा है, दैट इज वो अभी कंप्लीट होने वाला है, दैट इज योर पक्कल दुल, तभी वो बिगेस्ट एंड योर लार्जेस्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है हमारा सवाल कोड, ये किस तरीके से जो है ये मैंने कितना कहा 1856 मेगावाट, जिसमें स्टेज 1 में 1406 मेगावाट होगा एंड स्टेज सेकंड में 450 मेगावाट्स होंगे, ठीक। देखिए अब जो दिसंबर 2021 में क्या हो जाता है, इसको साइन करते हैं, इस प्रोजेक्ट को, सवाल कोड जो है हमारा, इसको साइन करते हैं कौन, वही हमारा चिनाब वैली प्रोजेक्ट पावर कॉरपोरेशन, जो ज्वाइंट वेंचर है NHPC का, उन्होंने साइन किया इसको। अभी जो 2000 ये भी करंट में आ सकता आपके, तो वो कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनके NHPC के रंजन कुमार एंड JKSPDC के कौन है, मंजीत कोतवाल, ठीक है। और इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट दिया, 20,000 करोड़ जो है इसके लिए इन्वेस्टमेंट दे दिया, ताकि अभी तो इन्होंने साइन किया, अदरवाइज जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ये पक्कल दुल से जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज है, ठीक है, क्योंकि वो 1000 गीगावाट है, सॉरी 1000 मेगावाट है, यानी 1 गीगावाट है, और ये कितने हैं, ये है 1856 मेगावाट, ठीक, वो 1000 मेगावाट है। अब देखिए ये हमारा हो गया 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, हम इसमें देखते हैं इसमें क्या, ठीक है। मैं इसलिए इसको बड़ा कर रही हूँ ताकि आप जो है उस आसानी से, ये देखिए, ये सवाल कोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है रन ऑफ रिवर चिनाब, लोकेशन भी हमने बोल दी, प्रोजेक्ट भी बताया, इंस्टॉलिंग कैपेसिटी 1200 से कितना इंक्रीज किया, 1856 मेगावाट अप्रैल 2021 में, और स्टेज 1 में 1406, स्टेज 2 में 450। फिर ये भी हमने बोला कि ये किन किन का ज्वाइंट वेंचर अभी साइन किया उन्होंने दिसंबर 2021 में। तो देखिए दिसंबर 2021 में हो चुका है साइन, मे भी चांसेस है आपको ये पूछने के, ठीक है। अब चलते हुए आगे, अब देखिए अब कौन सा है, कीरथाए सेकंड, कीरथाए KIRTHAI, कीरथाए सेकंड जो है ये भी क्या है, टाइप रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, 1 मिनट, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है।
किस रिवर पे है? चिनाब रिवर पे है, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे इसको हमारे जो है NHPC जो है या हमारी CVPP जो है PVT, उनको क्या किया गया, बेसिकली उनको कहा गया इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो आप चिनाब पे जनरेट करो वो मोर देन 3000 मेगावाट्स का उनका बोला था। तभी जो आप देखेंगे मेजर जो जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो रिवर चिनाब पे ही है, ठीक है। अब देखिए इस कीरथाए किस पे है? चिनाब पे, क्योंकि मैंने तभी ब्लू से क्या किया है, वाटर एंड लोकेशन एंड कैपेसिटी को रेड से किया है, थोड़ा उससे फोकस इन एरियाज पे ज्यादा जाता है, ठीक है। रिवर चिनाब, लोकेशन कहाँ है? पाडर तहसील किश्तवाड़। पाडर तहसील किश्तवाड़ जो है ये वहां पे जो है कीरथाए सेकंड जो है वो बनेगा, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो EAC है, एनवायरमेंटल अप्राइजल कमिटी जो है, उन्होंने क्लियरेंस दी है इसमें कि आप कितनी कैपेसिटी इस कीरथाए की बनाइए। 930 मेगावाट्स जो है वो आप इसकी, ये देखें 930 मेगावाट्स की आप इसकी क्या बनाइए, कीरथाए की, ये ना कीरथाए की 930 मेगावाट्स की कैपेसिटी, जो जॉइंट वेंचर NHPC, JKSPC एंड PTC, ठीक है। अब देखिए इससे पहले जो है वो कीरथाए फर्स्ट, वो भी पहले, अभी कीरथाए सेकंड हमने पढ़ा जिसकी कितनी है 930 मेगावाट्स की। अब कीरथाए फर्स्ट भी रिवर चिनाब पे है, किश्तवाड़ में है, बट सिर्फ कैपेसिटी जो है उनकी इंक्रीज की 240 मेगावाट से 390 मेगावाट। ये अभी रिवाइज्ड है, मे बी ये ना पूछे, ये 2021 की जो है वो रिवाइज किया है इनकी कैपेसिटी 240 मेगावाट टू 390 मेगावाट, ठीक हो गया ये भी। देखिए अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। ठीक हुआ। अब आगे चलते हुए अब आता है कीरू। कौन सा प्रोजेक्ट है? कीरू हाइड्रो पावर कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये भी कौन सा टाइप है? रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। रिवर किस पे है? ये भी चिनाब रिवर पे है। लोकेशन किश्तवाड़। इंस्टॉलिंग कैपेसिटी जो है इसकी, इंस्टॉलिंग कैपेसिटी इसकी है 624 मेगावाट्स की इसकी इंस्टॉलिंग कैपेसिटी है। ठीक हो गया। अब देख चलते हैं आगे। इसमें जो है फाउंडेशनल स्टोन जो है कीरू में जो फाउंडेशनल स्टोन है वो फरवरी 2019 में रखा गया एंड एक्सपेक्टेड ये किया जाता है कि इसकी कंप्लीशन जो है वो 2023 में हो जाए। ठीक। और ज्वाइंट वेंचर है किसके बीच में? वो आपको पता है तीनों के बीच में होगा। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NHPC, वो मैंने आपको बोला किस तरीके से तीनों का ज्वाइंट है। और वो क्या बनाती है? CVPPP यानी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट PVT। और NHPC का कितना है? 49% स्टेक है, JKSPDC 49 और PTC का कितना है? 2%। ठीक है। देखिए ठीक हो गया। ये कीरू भी आ गया। कीरू के बाद जो है हमारा आता है कवार। क्या आता है? कवार। जो कवार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये भी क्या है? रन ऑफ रिवर स्कीम है। एंड आपका जो रिवर है वो कौन सा है? रिवर जो है वो आपका वो चिनाब रिवर है। रिवर कौन सा है आपका? चिनाब रिवर है। लोकेशन किश्तवाड़ है। कैपेसिटी का आप जो है थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि कैपेसिटी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड 540 मेगावाट्स की जो है इनकी कैपेसिटी है। और ये कब कमीशन हो जाएगा? ये कमीशन जो है वो 2023 में जो है वो हो जाएगा। ठीक है। चलते हुए आगे वन मिनट।
अब आ जाता है हमारा रतननाग। रतननाग देखिए आप 2000 दिसंबर 2000 एंड आपके 1 मिनट ओके देखिए दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियरेंस जो है वो 8 प्रोजेक्ट्स की दी है, जिसमें से 7 आपके जो होंगे वो आपके लद्दाख के होंगे और एक जो होगा वो आपका जम्मू का होगा और वो उसका क्या नाम है, रतननाग। अब देखिए रतननाग की जो देखिए ये क्या है, देखिए मैंने लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियर्स 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, यानी 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को उन्होंने जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन बोला, जिसमें 1 जो है वो जम्मू से एंड 7 जो है वो लद्दाख से, वो भी हम पढ़ेंगे वो कौन से है। और रतननाग जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है 10.5 मेगावाट और लोकेशन क्या है इसकी किश्तवाड़, ठीक है। और टाइम पीरियड जो है वो 48 मंथ्स का दिया है कंस्ट्रक्शन का, कि इतने 48 मंथ्स के जो है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए जितने भी हम अभी फिर लद्दाख के पढ़ेंगे ना उनमें इरिगेशनल बेनिफिट्स नहीं होंगे, एक्सेप्ट जो हमारा रतननाग है ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये किश्तवाड़ रीजन को जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज भी जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक। बाकी जो 7 लद्दाख के है ये दिसंबर एंड 2021 की न्यूज़ है, ठीक है। चलते हुए आगे, जस्ट 1 मिनट, आप जो है वो पिक्चर ले सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हुए 7th हमारा रतननाग आ गया। अब देखिए अब जो हमारा 8th आ जाता है दैट इज योर बुरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। देखिए जो बुरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये किश्तवाड़ में ही बना था। ये राइट फ्रॉम 2016 से जो वहाँ के पीपल है, विलेजर्स है वहाँ के किश्तवाड़ के, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तभी अब उन्होंने जो है वो स्ट्राइक ऑफ की है 2021 में ही, तो ये जो है अब गवर्नमेंट ने इसको क्या अंडर कंस्ट्रक्शन कहा है स्टार्ट करने के लिए, तभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए बुरसार का क्या है, बुरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट टाइप क्या है, पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दैट मीन्स पंप्ड स्टोरेज क्या होता है, दैट मीन्स ये एक्यूमुलेट करेगा वाटर, है ना। अब देखिए रिवर किस पे है, ये मरसूदार जो ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब है। चिनाब नहीं होगा वहाँ पे एग्जाम में, वहाँ पे ऐसे होगा मारूसुदार तवी, इस तरीके से दिया होगा। तो किस पे है ये, मारूसुदार जो ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब है। लोकेशन किश्तवाड़, ठीक है। और कैपेसिटी कितनी है 400 मेगावाट्स की जो है इसकी कैपेसिटी है। ये देखिए कैपेसिटी कितनी है 800 मेगावाट्स और हर एक जो है यूनिट कितने होंगे 4 यूनिट्स होंगे। इसके 800 मेगावाट के 4 यूनिट्स होंगे इंटू 200, हर एक 4 यूनिट्स की मेगावाट कितनी होगी एक एक करके 200 इंटू 4 दैट इज 800। देखिए अगर मे भी एग्जाम है तो ऐसे वैसे पूछा नहीं जाएगा कितने यूनिट्स में, भी कभी होता है कि पूछा जाए। जब आपको इंस्टॉलिंग कैपेसिटी पता होगी तो आप खुद ही करेंगे, 4 या 3 यूनिट्स है, फिर उसको जितने भी मेगावाट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो आपका निकल सकता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा 2021 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, विलेज है किश्तवाड़ में जिनको मारवा वारवान कहते हैं, मारवा वारवान, उन्होंने प्रोटेस्ट किया 2017 में। इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया क्योंकि इसके 7 विलेज किश्तवाड़ में जो है इसकी वजह से 7 विलेजेस जो है वो क्या हो जाते हैं, सबमर्ज्ड हो जाते हैं। ओके, सबमर्ज्ड हो जाते हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसकी वजह से क्या होना था, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होना था, जिसकी वजह से 7 विलेज सबमर्ज होने थे। बट अभी मई 2021 में इन्होंने स्ट्राइक, किश्तवाड़ के लोग जो है मारवा वारवान के जो विलेज है ये वहाँ पे, तो
उन्होंने स्ट्राइक ऑफ की एंड ₹211 करोड़ जो है वो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए दिया एंड लोकल डेवलपमेंट एरिया के लिए इन्होंने दिया। तो तभी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है किस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो स्ट्राइक ऑफ कर दी या उसकी कैपेसिटी कितनी है बुरसार की। इस तरीके से जो है मे बी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये चीज़ तभी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बनती है। ठीक है, अब देखिए नहीं हो पाएगा ना, 1 मिनट। ठीक है, बुरसार का हमने सारा पढ़ा। अब जो आता है हमारा उज, क्योंकि उज क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, उज इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जिसको अभी अभी जो है EAC यानी एनवायरमेंटल अप्राइजल कमेटी जो है उनको क्लियरेंस नहीं दे रही है, क्योंकि उनके पास इन एडवोकेट डॉक्यूमेंट्स थे, तो ये जो है अब आगे नहीं बढ़ा अभी तक। देखिए, उज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट टाइप क्या है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, एक तो ये इरिगेशनल बेनिफिट्स भी दे देगा एंड ये आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मतलब जो है वो जनरेट भी करेगा। ठीक, रिवर कौन सा है, उज। उज किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिवर रावी की है। लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन जो है वो आपकी लोकेशन कठुआ रिवर उज है यानी ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी। एंड देखिए इसकी जो इंस्टॉलिंग कैपेसिटी है वो पहले मतलब जो स्टार्टिंग की कैपेसिटी थी वो 196 मेगावाट थी। कितनी थी, 196 मेगावाट थी, बट इन्होंने एम किया था हम इसकी कैपेसिटी 212 मेगावाट्स तक कर देंगे। बट सितंबर 2021 में क्या हो गया, सितंबर 2021 में जो है EAC वही एनवायरमेंटल अप्राइजल कमेटी ने नॉट गिव क्लियरेंस ड्यू टू इनएडवोकेट डिटेल्स। इनएडवोकेट डिटेल्स की वजह से जो है देखिए ऑन सितंबर 2021 EAC नॉट गिव क्लियरेंस ड्यू टू इनएडवोकेट डिटेल्स जो थी इसमें, तभी उन्होंने जो है इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं दी। किसको, उज को। और आपने देखा उज की कितनी इंस्टॉलिंग कैपेसिटी 196 मेगावाट, एम्ड कैपेसिटी 212 मेगावाट्स। ठीक है, आगे चलते हुए देखिए अब हमारे आ जाते हैं वो रिवर जो आपने भी शायद वो प्रोजेक्ट जो सबने जो है वो सुने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सलाल। सलाल आपको पता है ये टाइप क्या है, रन ऑफ रिवर। सलाल कहाँ पे है, रिवर चिनाब पे है। अब लोकेशन अगर हम इसकी सलाल की देखेंगे तो रियासी में है। ठीक है, देखिए इंस्टॉलिंग कैपेसिटी क्या है इसकी, सलाल की इंस्टॉलिंग कैपेसिटी जो सलाल की है वो है 690 मेगावाट्स। कितनी है, 690 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। और 2 स्टेज में जो है सलाल को डाला गया, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 1 कितना है 345 मेगावाट्स, स्टेज 2 भी कितना है 345 मेगावाट्स। 345 एंड 345 इज योर 690 मेगावाट्स। अब देखिए आगे चलते हुए क्या है इसमें, और देखिए मैंने बोला 345 मेगावाट सलाल का है एंड यानी इसमें एक स्टेज में 3 यूनिट्स है, मेगावाट 115, दूसरे में भी सेम है, यानी 6 यूनिट्स के टोटल ये है इसमें सलाल में 6 यूनिट्स एंड इंस्टॉलिंग कैपेसिटी फॉर ईच कितनी है 115। ठीक, ठीक हो गया। अगर कोई स्क्रीनशॉट उठाना चाहता है वो उठा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आगे चल रहे हैं, अब आ रहे हैं दुलहस्ती। देखिए ये इसके बाद खत्म, फिर हम उसके बाद उठा रहे हैं। देखिए दुलहस्ती जो है ठीक है, ये इतना आई थिंक ये ठीक है।
दुलहस्ती जो है देखिए वो रिवर किस रिवर पे है, दुलहस्ती आपका, दुलहस्ती जो है वो आपका चिनाब रिवर पे है, ठीक है। लोकेशन क्या है इसकी, किश्तवाड़ है। एंड टोटल कैपेसिटी कितनी है, 390 मेगावाट्स, यानी 3 यूनिट्स इंटू 130 मेगावाट ईच है, यानी 390 मेगावाट्स है। ओके, फिर चलते हैं बगलियार। बगलियार जो है ये कौन सा रिवर, किस रिवर पे बेस्ड है ये रिवर जो है ये चिनाब रिवर है, ठीक है। लोकेशन जो है इसकी रामबन। देखिए आप लोकेशन कहीं कहीं पे जो है वो लोकेशन डोडा भी होता है इसमें बगलियार में, पर देखिए 2007 तक जो है रामबन ये जो रामबन है वो किसके अंडर आता था, डोडा के अंदर आता था। तो इसीलिए 2007 के बाद ये रामबन बना, तो डिस्ट्रिक्ट अलग बना। तो आप जो है आज ये बगलियार कहाँ पड़ता है, रामबन। तो आप प्लीज डोडा नहीं देंगे, डोडा गलत है। तो बगलियार कहाँ पड़ता है, रामबन में। कैपेसिटी कितनी है, 900 मेगावाट है, जिसमें स्टेज फर्स्ट में कितना है 450 मेगावाट एंड स्टेज सेकंड में कितनी है बगलियार की 450 मेगावाट दूसरे स्टेज में भी है, ठीक हुआ बगलियार का। अब उसके बाद जो हम आगे चलते हैं, देखिए चिनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो चिनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो रिवर क्या है, तवी रिवर पे है। वो किसकी ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब है, तवी। एंड यू नो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब कौन है, दैट इज तवी, ओके। और लोकेशन कौन है, उधमपुर में है इसकी लोकेशन। देखिए इसमें भी जो है इंस्टॉलिंग कैपेसिटी जो पहले थी 23 मेगावाट 1975 में थी, अभी जो इंक्रीज कर दी है 2008 में 33 मेगावाट्स, ठीक है। किसकी, चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, जो उधमपुर में है एंड तवी रिवर पे। में भी आ सकता कौन सा भी अमंग द फॉलोइंग जो है वो तवी रिवर पे है, दैट इज योर चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ओके। आगे चलते हुए सिवाई फर्स्ट, देखिए जो सिवाई फर्स्ट है इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे 3 पावर प्रोजेक्ट्स, इसमें पढ़ने पड़ेंगे। सिवाई 1 जो है रिवर कौन सा है, सेवा रिवर है। और सेवा रिवर इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी, ठीक है। लोकेशन क्या है, कठुआ बनी एरिया यानी इसमें आता है। इंस्टॉलिंग कैपेसिटी कितनी है, 9.5 मेगावाट्स, ये सेवा 1 की है। फिर अगर हम सेवा 2 पढ़ेंगे, सेवा 2 की इंस्टॉलिंग कैपेसिटी जो है 120 मेगावाट्स है, यानी 3 यूनिट्स इंटू ईच कितना है 40 मेगावाट का 120 इसकी है। सेवा 1 की 9 मेगावाट 9.5 मेगावाट, सेवा 2 की इंस्टॉलिंग कैपेसिटी कितनी है 120 मेगावाट। एंड आपकी सेवा 3 जो है वो रावी रिवर पे है। देखिए अगर आप देखेंगे ये ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी पे है दोनों, सेवा 1 एंड सेवा 2, बट ये डायरेक्टली रावी रिवर पे है, ठीक है। और सेवा थर्ड की जो इंस्टॉलिंग कैपेसिटी है वो 9 मेगावाट 3 यूनिट्स इंटू 20 ईच कितना है 25 मेगावाट्स का। अब 2013 में क्या हो गया, ये तीनों जो यूनिट्स हैं इसके सेवा थर्ड के, ये डिफंक्शंस हो गए, इनका डिफंक्शन हो गया और उसके बाद फ्लड की वजह से उसके बाद ये अभी तक स्टिल ऐसे ही है, ठीक हुआ। और सेवा सेकंड में जो है अभी लॉकडाउन के दौरान जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ सेवा सेकंड में, ठीक है। अब आगे चलते हुए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हुए जम्मू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। देखिए अब जम्मू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस जो है ये स्मॉल पावर हाउस है जो कहाँ पे बिल्ट है आपका रणबीर कैनाल, जो अभी जम्मू सिटी में है ये रणबीर कैनाल। जम्मू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस स्मॉल पावर हाउस बिल्ड इन रणबीर कैनाल जो है उस पे बना हुआ है, ठीक है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी जो है वो कितनी है 600 किलोवाट की है एंड इट इज द
सेकेंड ओल्डेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, और पहला आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है, दैट इज मोहरा, है ना। एंड ये कमीशनड बिफोर हुआ है 1947 से पहले ही जो है ये स्टार्ट हुआ है आपका कौन सा, दिस इज योर जम्मू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा आपका आता है वो आता है सरतंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। सरतंगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है आपका, ये कहाँ पे है आपकी लोकेशन इसकी, भद्रवाह में, एंड कैपेसिटी इसकी कितनी है 700 किलोवाट, यानी 100 किलोवाट उससे ज़्यादा। एंड कमीशन कब हुआ है 1964 में जो है ये आपका स्टेशन जो है ये कमीशन हो गया, ठीक हुआ। फिर आगे चलते हुए देखिए, अब हम पढ़ते हैं लद्दाख। मैंने आपको क्या कहा, दिसंबर 2021 में क्या हो जाता है, दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 8 प्रोजेक्ट्स ऑफ यूर 7 प्रोजेक्ट्स लद्दाख के अप्रूव कर देते हैं, एंड 1 प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू का, दैट इज यूर रतननाग, वो हमने पढ़ा किश्तवाड़ में है। बट यहाँ पे जो है लद्दाख में 7 न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, आपसे पूछा जाएगा वो किस रिवर पे है, दैट इज इंदस रिवर, और टाइम पीरियड उनको कितना रखा 30 to 54 मंथ्स जो है वो रखा, एंड नो इरिगेशन बेनिफिट्स, क्योंकि मैंने जब आपको रतननाग पढ़ाया था, रतननाग जम्मू एंड कश्मीर में जो है उसमें इरिगेशन बेनिफिट्स थे, बट इसमें जो है आपको इरिगेशन बेनिफिट्स जो है वो नहीं होंगे, ठीक। अब आगे चलते हुए सबसे पहला याद रखिए दुर्बक शियोक। दुर्बक शियोक जो है उसकी कितनी कैपेसिटी है, दुर्बक शियोक की जो है वो 19 मेगावाट्स की जो है वो कैपेसिटी है। दुर्बक शियोक नया है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड देन नेक्स्ट इज यूर सानकुह प्रोजेक्ट। सानकुह प्रोजेक्ट सेकंड है लद्दाख का, और कैपेसिटी कितनी है 18.50 मेगावाट्स, ठीक है। देखिए दुलहस्ती, बगलियार या पुरानी हो गए, अब जो है एग्जाम में जो है मोर नंबर ऑफ चांसेस है कि आपको नए पूछे जाए, ठीक हुआ। पहले दुर्बक शियोक की कैपेसिटी 19 मेगावाट, सानकुह प्रोजेक्ट कैपेसिटी 18.50 मेगावाट। देन नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज यूर नीमू चिलिंग प्रोजेक्ट। नीमू चिलिंग प्रोजेक्ट जो है उसकी कैपेसिटी है 24 मेगावाट्स की, ठीक है। आगे चलते हुए इसमें 1 मिनट आगे चलते हुए दैट इज यूर रोंग 2 प्रोजेक्ट। रोंग 2 प्रोजेक्ट जो है इसकी कैपेसिटी, ये 4th है, इसकी कैपेसिटी कितनी है दैट इज यूर 12 मेगावाट जो है इसकी रोंग 2 की कैपेसिटी है, ठीक है। देन मांगदुम संग्रा प्रोजेक्ट, जो मांगदुम संग्रा प्रोजेक्ट है ये 5th प्रोजेक्ट है, जिसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो है वो 19 मेगावाट्स की है, ठीक हुआ। आगे चलते हुए देखिए करगिल हंडरमैन प्रोजेक्ट। करगिल हंडरमैन प्रोजेक्ट जो है ये बिगेस्ट है अमंग 7 में, क्योंकि इसकी बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट है अमंग 7 जो अभी हम पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं। तो ये बिगेस्ट इसलिए है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी इसकी 25 मेगावाट्स है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में भी ऐसे आ सकता है कि अभी जो 7 प्रोजेक्ट जो है वो जो लद्दाख में जो है वो लाए गए, लद्दाख यूटी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उन 7 में से जो है उनकी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट या बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी कौन है, दैट इज यूर करगिल हंडरमैन प्रोजेक्ट, ठीक है। कितनी है कैपेसिटी 25 मेगावाट्स की, ठीक हुआ। तमाशा प्रोजेक्ट, इसकी लास्ट वन जो है दैट इज तमाशा प्रोजेक्ट, कैपेसिटी कितनी है 12 मेगावाट्स की, ठीक है। अब देखते हैं इसको, एंड आपका जो लास्ट वाला है दैट इज यूर 1 मिनट, आप जो इसमें स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, ठीक हुआ। अब आगे चलते हुए जो है हमारा दैट इज यूर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो सबसे पहले जो है हम क्या पढ़ेंगे, जम्मू एंड कश्मीर आई मीन से कश्मीर है ये, ठीक है, श्रीनगर से क्या है।
दैट इज योर न्यू गांधरबल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। न्यू गांधरबल जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये दिसंबर 2001 में जो है ये लाया गया, ठीक है। रिवर किस रिवर पे है? सिंध रिवर। सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ योर झेलम। देखिए ये क्यों लाना पड़ा, क्योंकि इससे पहले 3 प्रोजेक्ट्स जो है वो गांधरबल में थे, कहीं ना कहीं उनका डिप हो रहा था या वो कम प्रोड्यूस जो है वो कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, वो भी हम देखेंगे। तो इसीलिए न्यू गांधरबल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिसंबर 2021 में जो है लाया गया जम्मू एंड कश्मीर में। तो सिंध रिवर पे है। कैपेसिटी अगर आप देखेंगे 93 मेगावाट्स है, जो कितना है 3 यूनिट्स इंटू 31 ईच मेगावाट का है, दैट इज 93। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 2023 में, ठीक है, अभी हुई नहीं है। और ऑपरेशनलाइज्ड यानी वो स्टार्ट कब हो जाएगा फिर 2025। और डेवलप कौन करेगा? यहाँ पे करेगा, यहाँ पे जॉइंट वेंचर किसी का नहीं है, ये खुद से जो है इंडिजीनियसली कौन डेवलप करेगा? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डिपार्टमेंट आपका, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, अर्लियर जो थे 3 प्रोजेक्ट्स जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर में थे, तो उनका क्या था? देखिए जो लोअर सिंध है गांधरबल में था, लोअर गांधरबल में लोअर सिंध पे, सिंध जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, उस पे कितने थे? 15 मेगावाट जो है उसका इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल था, बट वो इस टाइम पे जनरेट कर रहा था 2.5 मेगावाट का, सिर्फ वो जनरेट कर रहा था पावर, ठीक है। तो इसलिए जो है वो न्यू गांधरबल लाया। ये कौन सा? लोअर सिंध गांधरबल का। अपर में 2 आते हैं आपके, क्योंकि मैंने कहा 3 गांधरबल के प्रोजेक्ट्स थे। अपर सिंध स्टेज 1 जो कंगन में था, एंड अपर सिंध स्टेज 2 जो सुंबल में था। ये जगह है कंगन एंड सुंबल। स्टेज 1 कंगन में है, स्टेज 2 सुंबल में। वो कितने कर रहे थे? 127.6 मेगावाट्स। तो इस चीज के लिए वहां पे न्यू गांधरबल हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो लाया गया, और उसकी इंस्टॉलिंग कैपेसिटी कितनी है? 93 मेगावाट्स, ठीक है। आगे चलते हुए अब जम्मू एंड कश्मीर में ही यूर मोहरा। देखिए मोहरा क्यों है, हम इसमें भी जो है वो 2020 में इसके लिए कुछ कहा। देखिए मोहरा जो है वो किस पे है? लेफ्ट बैंक झेलम पे है, ये झेलम के लेफ्ट बैंक। लोकेशन कहाँ है? बारामूला बोनियार में। देखिए जब कैपेसिटी पहले इसकी 9 मेगावाट्स नहीं थी, ये ऐसे लिखा जाता है कि 9 मेगावाट्स, अगर आप इनिशियल जनरेट कर रही थी ये कैपेसिटी इसकी जस्ट 3.75 मेगावाट्स। उसके बाद 1962 के आसपास जो है इन्होंने 9 मेगावाट्स जो है वो कैपेसिटी जो है वो स्टार्ट की, ठीक है। एंड इट इज द 3rd ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये 3rd ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इन इंडिया में, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट जो है वो कर्नाटका में है, ठीक है। ये 3rd, बट जम्मू एंड कश्मीर का ये पहला है, ठीक है। एंड ये बिल्ड कब हो गया? 1902 में, और कमीशन कब हुआ है, मतलब स्टार्ट कब हुआ है? 1905, तब महाराजा हरी सिंह के टाइम पे। और इंजीनियर उस टाइम पे कौन थे? मेजर एलन दे लिटननियर। कौन थे? मेजर एलन दे लिटननियर, ठीक है। एंड ये 1992 तक जो है ये ऑपरेशनलाइज्ड ये मोहर्रा रहा, बट उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद जो है ड्यू टू फ्लड्स या बाकी चीज़ों की वजह से ये स्टॉप हो गया था ऑपरेशनलाइज्ड में। बट दिसंबर 2020 में क्या कहा था जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर के हैं, उन्होंने बोला था कि हम इसको रिवाइव करेंगे 10.5 मेगावाट से, फिर से जो है अब इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो है वो होगी, ठीक है। मे बी यहाँ से अब पूछा जा सकता है आपका रिवाइव में कितना बोला गया, तो 10.5 मेगावाट्स, ठीक है। आगे चलते हुए अब देखिए, अब आता है हमारा उरी 1। उरी 1 जो है किस रिवर पे है? झेलम पे है, क्योंकि लिखा हुआ है ऑटोमेटिक की वो है ही नहीं, ठीक है ना। उरी किस रिवर पे है? रिवर झेलम पे है। लोकेशन कहाँ है? बारामूला। बारामूला उरी डिस्ट्रिक्ट, ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके बिल्कुल जो है वो पास ही है, ठीक है। और कैपेसिटी कितनी है? उरी फर्स्ट है, उरी फर्स्ट की जो कैपेसिटी है वो 480 मेगावाट्स है, और जो उरी सेकंड है उसकी जस्ट सिर्फ 240 मेगावाट्स है, वो भी उरी में है। एंड रिवर भी जो है उसका झेलम है। एंड
बट 26 नवंबर 2021 जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इनॉग्रेट इसको वर्चुअली किया। एंड वन मोर थिंग कि ये बेसिकली ये जो उरी सेकंड प्रोजेक्ट है ये 2008 में ही जो है वो मतलब वो हुआ होता स्टार्ट ऑपरेशनलाइज्ड हुआ होता, बट ड्यू टू अर्थक्वेक जो 2008 में आए तो उसकी वजह से जो है वो अब इनॉग्रेट करना पड़ा उरी सेकंड। एंड उरी फर्स्ट का जो है मेगावाट ज़्यादा है वो 480 है एंड उरी सेकंड का ओनली 240 है। ठीक है, अब देखिए लोअर सिंध जो है इसकी ये भी लोअर सिंध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, लोअर जहलिम लोकेशन क्या है, बोनियार एरिया ऑफ यूर बारामुल्ला। इंस्टॉलिंग कैपेसिटी जो है वो 105 मेगावाट्स है। अभी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने कहा है जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कहा कि डिप इसका कितना हो गया 90 मेगावाट्स का जो है वो डिप हो गया। तभी जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स को रिवाइव कर रहे हैं, कहीं की जो है मतलब रिवाइव इन द सेंस की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं एंड कहीं की क्या न्यू प्रोजेक्ट्स भी जो है वो लाए जा रहे हैं। ठीक हुआ, ये देखिए आप जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप खींच सकते हैं। ओके, आई होप कि ये जो सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, चाहे जिनको रिवाइव किया चाहे जिनको न्यू कुछ बनाए, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो उसके बाद हम जो है आगे भी देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं, नॉट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको लेके आऊँगी और आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए आपको कैसा लगा, क्या चीज़ है, कैसा आपको लगा। तो ओके देन, टेक केयर फ्रेंड्स।